आपका पसंदीदा चैनल TV9 भारतवर्ष एक बार फिर से देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना है। बार्क की रेटिंग में TV9 भारतवर्ष फिर से नंबर 1 पर है। TV9 की तरफ से आप दर्शकों का बहुत आभार। ये देखिए रेटिंग्स आपके सामने है, जो इस बात का सबूत है कि आपके भरोसे की एक बार फिर से जीत हुई है। 15.4 रेटिंग के साथ TV9 भारतवर्ष नंबर 1 पर है और बाकी चैनल्स की रेटिंग भी आपके सामने है। तो बार्क की रेटिंग में एक बार फिर से आपका चैनल हुआ है नंबर 1। TV9 की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर हमें मिल रही है, हमास के हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। अल-शिफा अस्पताल से ये हथियार बरामद किए गए। वही अल-शिफा अस्पताल जिसको लेकर IDF ने ये तमाम बड़े दावे किए थे कि इसी अस्पताल के अंदर हमास की सुरंग, उनकी कमांड सेंटर मौजूद है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बताया जा रहा है कि अल-शिफा अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी मात्रा में हमास के हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। और इस बीच बता दें आपको, हमास पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा भी हो गया है। हमास के बड़े नेताओं को मोसाद मारेगा। नेतन्याहू ने दरअसल मोसाद को आदेश दे दिया है, हमास नेताओं को वो जहां भी हो खोज कर मारने के आदेश नेतन्याहू की ओर से दे दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर अब मोसाद ने बाकायदा इसको लेकर बताया जा रहा है कि लिस्ट भी तैयार कर ली है उन अलग अलग नेताओं की जो फिलिस्तीन के बाहर भी बसे हुए हैं। तो वो कहीं पर भी छुपे हों, उन्हें खोज कर मारने के आदेश दे दिए गए हैं। और नेतन्याहू ने मोसाद को इसको लेकर साफ तौर पर आदेश दे दिया गया है कि हमास नेताओं को खोजें और उन्हें मार दें। तो क्या है नेतन्याहू का आदेश और मोसाद का ऑपरेशन, किस तरीके से इसे अंजाम दिया जाएगा, जानने के लिए चलते हैं निधि के पास। बिल्कुल प्रतिमा, बड़ा आदेश दे दिया है नेतन्याहू ने और मोसाद जैसी जो खुफिया एजेंसी है उसे टॉप कमांडर्स के, हमास के टॉप कमांडर्स को मारने का आदेश दिया गया है। मोसाद का ऑपरेशन, हमास का होगा खात्मा। नेतन्याहू का खुलासा, मोसाद को सीक्रेट मिशन में लगाया गया है। हमास नेताओं को मारने का आदेश, ऑर्डर्स सामने आ चुके हैं। दुनिया में कहीं भी छिपे हों, खोज कर मारो। इजराइल के गुनहगारों को सजा दो। अब जरूरी बात क्या है ये भी जान लीजिए। नेतन्याहू के आदेश के बाद मोसाद ऑपरेशन में जुट गई है। हमास नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है, जो टॉप कमांडर्स हैं, इनकी खोजबीन शुरू हो चुकी है, तलाश जारी है। मोसाद को ऑर्डर दिया गया है हमास के खात्मे का। हमास का काल बनेगी इजराइल की खुफिया एजेंसी। कुछ और खबरों के लिए चलते हैं प्रतिमा के पास। तो इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने बता दें, 5 दशक पहले जैसा ऑपरेशन चलाएगी मोसाद, ये जानकारी हमें मिल रही है। सभी हमास लीडर्स को खत्म करने का ये पूरा प्लान है मोसाद का, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि हमास के नेता दुनिया में कहीं भी छिपे हो, उन्हें अब खत्म करना होगा। और इसी को लेकर अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 5 दशक पहले भी एक ऐसा ही ऑपरेशन मोसाद ने चलाया था और अब उसी तरीके का ऑपरेशन एक बार फिर से चलाएगी मोसाद। तो 5 दशक पहले आखिरकार हुआ क्या था ऑपरेशन जो मोसाद द्वारा चलाया गया था, जानकारी के लिए निधि का रुख करते हैं। बिल्कुल, मोसाद का ऑपरेशन कितना भयानक होता है अब ये समझने की कोशिश हम करते हैं और आपको समझाते हैं कि 50 साल पुरानी एक कहानी आपके लिए जानना जरूरी है, जिसे ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड नाम दिया गया था। क्या हुआ था आपको बताते हैं। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड साल 1972 जगह जर्मनी में, म्यूनिख में और ओलंपिक की 2 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या यहां पर कर दी गई थी। 9 खिलाड़ी यहां पर बंधक बनाए गए थे। फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजरायली जेल में बंद 234 बंधकों की रिहाई की मांग यहां पर की थी। मांग पूरी नहीं होने पर बाकी 9 इजरायली खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। कुल 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या की गई थी, मर्डर किया गया था। और इसके बाद इजराइल में बदले की मांग भी उठी थी। इस घटना के बाद फिर इजरायली सरकार ने जो फैसला लिया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। आगे क्या हुआ जानने के लिए चलते हैं प्रतिमा के पास। बिल्कुल, आगे क्या हुआ अब आपको समझाने की हम कोशिश करने वाले हैं। अपने नागरिकों के गुस्से को देखते हुए इजरायली सरकार बड़े एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई। अब हुआ क्या ये समझिए। देखिए, आपके सामने जानकारी है, तत्कालीन इजरायली पीएम गोल्डा मेयर ने बदले का फैसला लिया अपने नागरिकों का गुस्सा देखते हुए। इसके बाद चुन चुनकर आतंकियों के खात्मे का पूरा प्लान तैयार किया गया। दुश्मनों को मारने के लिए 5 टीम यहां पर गठित की गई।
बता दें आपको 20 से 25 दुश्मनों की बाकायदा लिस्ट तैयार की गई थी, जिनके खात्मे का ये पूरा प्लान तैयार किया गया था। यूरोप से मध्य पूर्व के देशों में ये तमाम दुश्मन छिपे हुए थे और इसके बाद 12 साल तक मोसाद का ये पूरा ऑपरेशन इनके खिलाफ चला। बता दें आपको इटली, फ्रांस, लेबनान तक ये ऑपरेशन चलता रहा। इसके अलावा जानकारी ये भी कि बेरूत में 3 मास्टरमाइंड्स को उस दौरान मार दिया गया था। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, मारने से पहले हर दुश्मन को बकायदा संदेश भेजा गया, हम ना तो भूलते हैं ना ही माफ करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखे और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर स्वागत है आपका। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप थापर सर, एक बार फिर से रैथ ऑफ गॉड का सेकेंड पार्ट कहा जा रहा है कि देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकायदा नेतन्याहू ने आदेश दे दिया है कि हमास के लीडर्स कहीं भी छुपे हों दुनिया में, उनका खात्मा तो अब तय है। देखिए, ये तो होना ही था, ये एंटिसिपेट कर रहे थे कभी ना कभी तो ये हुक्म आएगा, चाहे आए नहीं, ये इजराइल ने प्लान करना था। आप सिर्फ 72 तक गए हैं, मैं तो हॉलोकॉस्ट के टाइम की बात कर रहा हूँ। 1945 में जो कंसंट्रेशन कैंप्स में जूस को मारा गया था नाजीज के, 50-60 साल तक इजरायली मोसाद के लोग उन्हें ढूंढते रहे और उनको ख़त्म, एक को तो अर्जेंटीना में जाके ख़त्म किया था करीब 40-45 साल बाद। तो अगर इतनी उनकी मेमोरी है कि 50 साल पुरानी या 70 साल पुरानी जो उनकी अगेंस्ट हुआ था, गलत बात हुई थी जूस के अगेंस्ट, उसका बदला ले सकते हैं, तो 72 में हमने देख ही लिया कि वो लेते हैं, तो और 20 में भी लेते रहे हैं और भी कहीं को टारगेट किया है, इक्का दुक्का वो ज़्यादा प्रोमिनेंस में नहीं आए। तो ये तो होना ही था। हमास का ये चुन चुन के, जिसे कहते हैं चुन चुन के मारेंगे, अपने टाइम से मारेंगे, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, वो लिमिटेड टाइम पे जी रहे हैं वो हमास के लीडर जिन्होंने ये कार्रवाई की। तो कुल मिलाकर सिंह सर, यहाँ पर मैसेज क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी आगे बात करेंगे कि क्या ये मैसेज देने की कोशिश आगे की जा रही है कि जो गलती आपने की वो आगे फ्यूचर में कोई भी दोहराने की जहमत ना उठाए, इसलिए ये पूरा बड़ा फैसला लिया गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर बता दें, इजराइल की एटमी पावर को लेकर हड़कंप मच गया है। रूस का दावा, तुर्की ने शुरू कर दी है जांच। इजराइल के पास एटम बम है या नहीं, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। इजराइल के एटम बम का पता लगाने की अब कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि इसको लेकर कई देशों में अब दहशत का माहौल बताया जा रहा है। इजराइल के एटम बम का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर तुर्की ने जांच शुरू कर दी है। यह भी साफ कर दिया गया है कि इजराइल के पास एटम बम है या नहीं, इसका पता लगाना अब बहुत जरूरी है। तो इजराइल के एटम बम का इस वक्त खौफ है, दहशत है। क्या है ये कि इजराइल के एटमी पावर पर हड़कंप मचा हुआ है। कई देश मानते हैं कि इजराइल के पास एटम बम है। इजराइल ने न इनकार किया न हामी भरी। अब सीक्रेट जांच की तैयारी में तुर्की जुट गया है। विशेष जांच टीम बना रहा है तुर्की। रूस का दावा है कि तुर्की से जांच के संकेत मिले हैं। टर्की ये आगे बढ़ा रहा है इन्वेस्टिगेशन। इजराइल की एटमी ताकत का पता लगाएगा अब तुर्की। सीक्रेट मिशन में जुटी तुर्की की सुरक्षा एजेंसियां जो बिग पॉइंटर्स हैं इस घटना के, आपको बता रहे हैं। इजरायली मंत्री के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। मंत्री ने कहा था कि गाजा पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। कुछ और खबरों के लिए प्रतिमा के पास चलते हैं। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें इजराइल पर तुर्की का बयान भी सामने आया है। हम मानते हैं कि इजराइल के पास एटम बम है, तो ये बड़ा बयान तुर्की ने दे दिया है। एक तरफ खबर आ रही है कि तुर्की इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की का बयान कि हम मानते हैं कि इजराइल के पास एटम बम है। इजराइल को स्थिति साफ करनी चाहिए कि उसके पास एटम बम है या नहीं, खुलकर वो सामने आए और बताए कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, ये जो दावा किया जा रहा है। और एक बयान मंत्री का सामने आया था जिसमें साफ तौर पर कह दिया था कि गाजा पर एटम बम का इस्तेमाल इजराइल द्वारा किया जा सकता है, जिसके बाद दुनिया भर में हड़कंप। और आइए अब आपको बताते हैं कि वो देश कौन कौन से हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा दहशत में हैं, खौफ में हैं। सबसे पहले मिस्र, इजिप्ट, क्योंकि इजराइल ने गाजा या सीमा के किसी इलाके में परमाणु हमला किया तो इसका सीधा सीधा असर मिस्र पर पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है ईरान, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, या यूं कहें कि दुश्मन नंबर 1 है। इसके अलावा इराक,
जॉर्डन भी तनाव को लेकर चिंता में है, तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ पहले ही जंग चल रही है। तो इसके साथ ही तुर्की, सीरिया, बहरीन, यमन और कतर में भी इजराइल की एटमी पावर को लेकर तनाव की स्थिति है। टेंशन बढ़ी हुई है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और इजराइल अगर एटमी बटन दबाता है तो किन देशों पर असर पड़ेगा, ये हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। 10 देशों में हड़कंप मचा हुआ है। तो किस तरीके से 10 देशों में हड़कंप मचा हुआ, ये निधि हमें लगातार बता रही हैं। निधि, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें। बिल्कुल प्रतिमा, ब्रिगेडियर संदीप थापर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये एटमी ताकत को लेकर अब तक बात नहीं हो रही थी इजराइल की। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ पहले, फिर संदीप थापर जी आपसे कमेंट लूंगी। आप क्या समझते हैं सिंह सर कि ये जो एटमी ताकत की बात हो रही है, जो दहशत में 10 देश दिखाई दे रहे हैं, कितना ज्यादा इस वक्त टेंशन की स्थिति होगी? क्या ये प्रोपेगेंडा है कि एटमी ताकत दिखाओ और लोगों को डराओ, देशों को डराओ? प्रतिमा, निधि, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी 9 भारतवर्ष को बधाई देना चाहता हूं कि तीसरी बारी मैं आपके स्टूडियो में हूं थर्सडे को, और थर्ड टाइम मैं देख रहा हूं आपका चैनल नंबर 1 है। बहुत बहुत बधाई, और आप ऐसी प्रगति करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आते हैं इस न्यूक्लियर एटमी ताकत पर। इजराइल जो है शुरू से ही न्यूक्लियर ताकत बढ़ाता रहा है, और ईरान का जो मेन एम था वो अपने पूरे इस इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को न्यूक्लियर ताकत के रूप में स्थापित करना था। इसीलिए उसने इजराइल से कहकर 1980s में इजराइल से कहकर इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर ओसिलाक में था उसको डिस्ट्रॉय कराया था। इसके बावजूद इजराइल ये बात जानता है तो अपनी एक क्षमता बढ़ाता है, और अमेरिका का साथ हमेशा से रहा है इजराइल का। तो इजराइल के पास, क्योंकि उसके इतने देशों के साथ उसके युद्ध चल रहे हैं, हमेशा तनाव रहा है, तो एक प्रोटेक्शन के लिए उसको अपना जरूर चाहिए थी एटमी ताकत। तो हो सकता है ये, मैं ऑलमोस्ट 90% अश्योरेंस होगी कि इनके पास जरूर होगा, इसलिए अब तुर्की ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, इसका फ़ायदा क्या होगा, जब देखिए आप ये अब जो इनके बीच में सीज़ फायर की बात हुई है, तो सीज़ फायर में क्या होगा, हमेशा हमास का पलड़ा भारी रहेगा, तो उनके पास उनके बंधक हैं। तो उस पल्ले को अपनी तरफ झुकाने के लिए इन सभी देशों को एक डराव दिखाने के लिए भी एटमी ताकत का डराव दिखा सकता है, ताकि जब आप नेगोशिएशन टेबल पर आते हैं तो पल्ले बराबर हो। किसी एक का पल्ला भारी हो तो उसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसके कारण ये फिर से ये फैलाया जा रहा है एटमी ताकत का। बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि तुर्की ने कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्लान पर पानी फेरा। ये पूरा मामला आखिरकार क्या है और क्यों हम कह रहे हैं कि तुर्की इजराइल विनाश के अपने एजेंडे पर आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से काम करता आया है। जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। किस तरीके से हमास का साथ देकर तुर्की इजराइल को कमजोर करना चाहता है, ये जानकारी सामने आई है। तो मोसाद का प्लान था फिलिस्तीनी इंजीनियर के अपहरण का। अब दुश्मनी क्या है, इजराइल के खुफिया के खिलाफ खुफिया मिशन को लेकर जानकारी सामने आ रही है जो तुर्की की तरफ से चलाया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी कुछ और आपके सामने रखेंगे, क्या था मोसाद का प्लान और किस तरीके से उस पर पानी फेर दिया गया। यूरोप इस्तांबुल से किडनैपिंग की कोशिश, जिस पर खबर सामने आ रही है कि मोसाद पर तुर्की की नजर है, बल्कि वो एजेंसी जो दुनिया भर पर अपनी नजर रखती है अब वही निगरानी में आ गई। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, सितंबर 2022 का प्लान है जिसको लेकर अब खुलासा हो रहा है। इजराइल को कमजोर करने की चाल का भी खुलासा हुआ है। तुर्की का ये पूरा प्लान क्या है हम आपको बता रहे हैं। इंजीनियर के पास आयरन डोम की काट बताई जा रही है, जो फिलिस्तीन का इंजीनियर है जिसे किडनैप करने का पूरा प्लान था। अब 2008 से तुर्की वर्सेस इजराइल की दुश्मनी को लेकर भी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि आखिरकार इस प्लान पर पानी फेरने के पीछे तुर्की का मकसद क्या हो सकता है। तुर्की ने ऑपरेशन को नाकाम किया और गाजा पर दोनों के बीच विवाद है, जैसा कि समय समय पर हम आपको बताते भी रहे हैं। पहले भी कई बार प्लान पर पानी फेरा गया है। मोसाद के हमास को साथ लेकर बड़ा प्लान बनाया गया था तुर्की द्वारा, जिसकी मद्देनजर इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया गया। सर, माना जा रहा था पर सर कि आयरन डोम जो अब तक इजराइल की रक्षा करता आया है तमाम हमलों के खिलाफ, उसकी काट इस फिलिस्तीनी इंजीनियर के पास थी, जिस पर अब तुर्की का यह खुलासा हुआ है कि तुर्की ही इजराइल के तमाम प्लान्स पर पानी फेर रहा था। देखिए, ये तो जब आप दो मुल्क ऐसे हो, इनेमिकल हो, एक दूसरे के खिलाफ हो, तो ये कार्रवाई तो चलती रहती है। और तुर्की तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स वाला हिसाब है। वो नेटो के साथ भी है, वेस्ट के साथ भी है, और चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है तो वो इधर भी अपना प्रभुत्व रखना चाहता है वेस्ट एशिया में, तो इसलिए एंटी इजराइल है। तो वो दोनों साइड से। और तुर्की, एक और चीज़ है, तुर्की वेस्ट एशिया में
ईरान और सऊदी अरब के पीछे रहता है, लेकिन वो चाहता है कि उसका और इम्पोर्टेंस हो। तो ये इजराइल के साथ उसका जो 36 का आंकड़ा काफ़ी टाइम से है और हर एक कोशिश उसकी रहती है कि इजराइल को जिस हिसाब से नुकसान पहुंचाया जा सके पहुंचाएं हम। जी देखिए, अमेरिका ने इस बीच गाजा के लिए और मदद भेजी है, ये खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मदद की खेप लेकर 5वीं फ्लाइट भेज दी गई है। अब तक 197 मीट्रिक टन खाने पीने का जो सामान है वो गाजा भेजा गया है और अब एक बार फिर से अमेरिका ने गाजा के लिए मदद भेजी है। मदद की खेप लेकर 5वीं फ्लाइट भेज दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका लगातार गाजा तक हर संभव मदद भी पहुंचा रहा है। इस बीच जब वो ये साफ कर दे रहा है कि गाजा में कब्जे का कोई भी प्लान अगर इजराइल का है तो उसे भूल जाना चाहिए, और इस बीच मदद भी लगातार अमेरिका की ओर से मुहैया कराई जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सीरिया पर इजराइल का मिसाइल से हमला हुआ है। सीरिया के दमिश्क पर मिसाइल अटैक की यह खबर सामने आ रही है। सीरिया का हमला नाकाम करने का भी हालांकि दावा किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां सीरिया पर इजराइल का मिसाइल हमला हुआ है और ये बताया जा रहा है कि इस हमले को नाकाम भी कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें। अब बात इजराइल के उस एक्सक्लूसिव प्लान की जो हमास की सुरंग में ही लोगों की समाधि बना देगी, हमास के लड़ाकों की समाधि बना देगी। दरअसल इजराइल के इस नए प्लान का पूरा ब्यौरा TV9 पर आज हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाने वाले हैं। ये जो 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, हमास के सुरंग लोक की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी भी हम आपको बताएंगे। वो सुरंग जिस पे छिपकर हमास बार बार इजराइल पर हमले कर रहा है, खून की होली खेल रहा है, पूरी जंग को कंट्रोल कर रहा है। सुरंग में हमास कैसे रहता है, कैसे अपने प्लान को अंजाम देता है, इजरायली सेना के लिए सुरंग में कौन से खतरे, इन सब पर आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और पहली बड़ी खबर इस बीच आपके सामने हम रख देते हैं। गाजा जंग पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। IDF ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन टनल फ्लड। हमास की सुरंगों में सीवर का पानी छोड़ा गया है टनल को जाम करने के लिए। दरअसल ये पूरा प्लान है इजराइल का, जिसके तहत टनल को जाम करने के लिए पानी छोड़ा गया है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुरंग जो अब तक हमास की ताकत थी, अब उसी सुरंग में हमास के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया गया और इसको लेकर IDF ने ऑपरेशन टनल फ्लड की शुरुआत भी कर दी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पाइप्स के सहारे सुरंग में अब सीवर का पानी छोड़ा जा रहा है। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि IDF का ऑपरेशन टनल फ्लड आखिरकार क्या है। दरअसल ये कुछ वैसी ही रणनीति है जैसा कि इजराइल के पड़ोसी देश मिस्र ने हमास के खिलाफ अपनाई थी। इस ऑपरेशन के तहत हमास की सुरंगों में सीवर यानी गटर का पानी छोड़ा जा रहा है। ये जहरीला पानी हमास की सुरंग में ही समाधि बनाने के लिए काफी है। ऐसा करने से IDF के जवान सुरंग में उनके लिए बिछाए बम के जाल से बच सकेंगे। हमास सर्वनाश के अपने प्लान को आसानी से अंजाम दे सकेंगे। अब आगे क्या होगा? सीवर का पानी छोड़ दिया गया है, लिहाजा सुरंग जाम हो जाएगी, जहरीली गैस इसमें फैल जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, हमास लड़ाके मारे जाएंगे, ये माना जा रहा है। तो ऑपरेशन टनल फ्लड को अंजाम कैसे दिया जाएगा ये आप समझिए। सुरंग में दरअसल पानी छोड़ दिया गया है, जैसा कि हमने बताया कि ये गटर का जहरीला पानी है जिसके जरिए हमास के खात्मे का पूरा प्लान है। एसपी सिंह सर, किस तरीके से देखते हैं हमास को के खात्मे का ये जो पूरा प्लान तैयार किया गया, खासतौर पर उन्हीं सुरंगों में उन्हें दफनाने का प्लान बना लिया गया जो अब तक हमास की ताकत थी? बिल्कुल सही बात है। ऑन अ लाइटर नोट, अभी मैं थापर सर से बात कर रहा हूँ, कहते हैं इट इज़ लिटरली फ्लशिंग देम आउट, कि उनको सही में फ्लश आउट करने का प्लान बन गया है। तो ये जो एक चीज़ करी गई है बड़ी सोची समझी नीति के तहत किया गया है और इसमें बड़ा अच्छा इनको फ़ायदा होगा कि बिना किसी वेपन को यूज़ किए आप जो हैं हमास के जो टेररिस्ट हैं उनको आप ख़त्म कर पाएंगे। और अगर कुछ बचेंगे भी तो वो इतने पस्त हो चुके होंगे, वो बाहर निकल के जब आएंगे तो वो IDF उनकी वेट कर रही होगी, उनको बंदी बना लेगी या उनको ख़त्म कर सकती है। तो ये जो है एक उनका हौसला बड़ी बुरी तरह से टूटेगा। और स्पेशली जगह गटर का पानी इसलिए डाला गया है कि आपने जैसे बताया कि वहाँ पर अंदर जहरीली गैस फैल जाएगी और वैसे भी इन सुरंगों में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, क्योंकि पहले जो जनरेटर चलते थे उससे ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, और वो जनरेटर का डीजल भी नहीं है इनके पास, वो एड के थ्रू आ रहा है। एक तरफ से डीजल खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ से जहरीली गैस अंदर आ रही है, तो उनकी चूहे की दशा हो जाएगी, जिससे या तो मारे जाएंगे
या निकल के बाहर के बंदी बनेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और इस बीच खबर आ रही है इनकी सुरंगों को लेकर ही कि बेहद हाईटेक तरीके से हमास की सुरंगें बनी हुई हैं। सुरंग में घुसी आईडीएफ ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। अल-शिफा अस्पताल के नीचे दरअसल बड़ी सुरंग मिली, जिसको लेकर तस्वीरें आईडीएफ ने जारी की हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे साफ हो जा रहा है कि बेहद ही हाईटेक तरीके से इन सुरंगों को तैयार किया गया है। सुरंग में रहने का पूरा इंतजाम नजर आया है। आईडीएफ की ओर से जारी किए गए वीडियो में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। आईडीएफ ने एक बार फिर से अल-शिफा अस्पताल से सुरंग का वीडियो जारी किया है। देखिए आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने इसको लेकर क्या दावा किया। We're now outside a street which is parallel to the Shifa Hospital, and it goes, the tunnel system that we saw underneath the Shifa Hospital gets until this house. I want to show you it. We're entering the house. In this house, it's a regular apartment. We're entering the room. We're entering the room. Okay, you can see the board. It's like a classroom inside a house. You have the warriors here. Our warriors here are working on the tunnel shaft, and then you can see the tunnel shaft. It was covered with the floor. We had to remove the floor and understand this tunnel shaft.